ग्वालियर में भारतीय दूरसंचार निगम द्वारा 2 दिवसीय मिशन कर्मयोगी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के अलग अलग शहरों से अधिकारी एकत्रित हुए थे तथा उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के साथ रिलेशन मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में के बादल और एस परमार सर ने पीजीएम श्री राजेश कुमार की उपस्थिति में कार्यक्रम को संपन्न कराया तथा कार्यक्रम की सफल आयोजन भी किया। पीजीएम सर, डीजीएम सर, ओए हेड सर और समस्त साथीगण और मीडिया के साथी, मोटिवेशनल ट्रेनिंग 2 दिन की मैंने ली और 2 दिन के समय का पता ही नहीं लगा बिल्कुल कि इतना जल्दी निकल गया। बादल साहब जैसे वक्ता जिनको सुनते जाओ मतलब बोरियत, उसमें बोरियत कहीं महसूस नहीं हुई। 2 दिवसीय कार्यक्रम का जो भी आयोजन हुआ है, सबसे पहले मैं तो मास्टर ट्रेनर्स का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी लगातार शिद्दत से आप लोगों को 2 दिन तक बांधे हुए रखा और 2 दिन में जो हमारे बाहर के डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स आए थे उन सभी की जो प्रेरणा के स्रोत है हमारे पीजीएम सर जिनके बदौलत ये सब संभव हो पाया। मिशन कर्मयोगी जो प्रधानमंत्री साहब का जो एक सपना है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत हर एक व्यक्ति को व्यक्तित्व उसका कितना ऊंचा कर सकते हैं उसके लिए ये ट्रेनिंग रखी जाती है। इसमें अपन अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट देखते हैं और जब व्यक्ति घर में खुश रहेगा, पेरेंटिंग और बाकी सब चीजों से जब उसका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो निश्चित तौर पर उसका रिफ्लेक्शन ऑफिस में। तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ इस ट्रेनिंग में सीखा। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिविटी, लॉयल्टी और कई ऐसे फैक्टर्स बताए, कई टास्क ऐसी बताई जिससे कि हम लोग मोटिवेट हुए और हर फील्ड में दोनों मास्टर ट्रेनर्स ने हमें अच्छा प्रशिक्षण दिया जिसको हम अपने जो है जीवन में ढालें, अपने परिवार में ढालें और अपनी बीएसएनएल डिपार्टमेंट में अगर उसका हम अनुकरण करें तो हमारा बीएसएनएल आगे बढ़ जाएगा, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पीच में बोला कि 18 वर्ष बाद ये जो है बीएसएनएल 280 करोड़ जो है का लाभ हुआ है बीएसएनएल को 2 क्वार्टर में। ये किसका परिणाम है? ये मिशन कर्मयोगी ट्रेनिंग का ही परिणाम है, जिससे हम लोग जो है मोटिवेट हो रहे हैं और फील्ड में आकर के हम उस कार्य को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेनिंग का जो पर्पस था, इसमें मुख्य चीज यही है कि हम सभी लोग जो काम में इतने व्यस्त रहते हैं, काम में व्यस्त रहने के बावजूद कई नई चीजों को हम ग्रहण नहीं कर पाते, काम के हम लोगों के टारगेट पूरे नहीं हो पाते। तब उस समय हम लोगों ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी ये सोच थी कि लोगों को कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी के द्वारा उनको उनका लेवल को ऊंचा उठाया जाए। तो उस लेवल को ऊंचा उठाने के लिए जो हमारे यहाँ से बीएसएनएल के द्वारा भी पहल की गई, उसमें मास्टर ट्रेनर्स के रूप में परमार जी और बादल जी ने जो कार्य संभाल रखा है, इतना शानदार कार्य है कि अब तो इनकी डिमांड मतलब दूसरे विभागों में भी अब होना शुरू हो गई है और दूसरे विभागों के लोगों को जब इसका फायदा मिला तो अब ये बड़ी तेजी से, और जैसे आप गूंज से आप यहाँ पधारे हुए हैं तो इस चीज को जब देखेंगे कि इसका प्रभाव, जैसे हमारे ये 30 लोग हैं, इन लोगों को 1 आध महीने के अंदर ही अंदर इनकी जो विचारधारा जो चेंज हुई है, मोटिवेशन हुआ है, वो आपको बीएसएनएल के कार्यालयों में भी दिखाई देगा और हम सब लोगों की विचारधारा में भी बदलाव बड़ी तेजी से हुआ है कि मोटिवेशन में जैसे कई चीजें परमार जी ने अभी बताई कि हम लोग किसी एक पर्सपेक्टिव को कैसे ले सकते हैं। इस टाइप की जब चीजें लोगों के बीच में जाती हैं तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। ये व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में हमारा कदम है। प्रधानमंत्री के दूरगामी जो फैसले थे उसके तहत एक निर्णय लिया गया था कर्मयोग। जैसे आप समझते हैं योग मतलब जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, कर्म से जुड़ना। कर्मयोगी मतलब अपने कर्म से जुड़ करके अपने राष्ट्र के निर्माण में और अपने देश के निर्माण में, अपने घर में भी, घर से भी जुड़, घर में भी आप, जैसे आपने ये यहाँ जो सीखा, जैसे हमारे भाई परमार जी ने, बादल जी ने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत से लोगों को नई नई चीज़ें मालूम पड़ी। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत जो जानकारी हमें मिली उससे बहुत लाभ होगा। हम लोग उसका उपयोग अपने घर में, परिवार में, लोगों के साथ रिश्ते अच्छे करने में, बेहतर करने में इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर रिश्ते अच्छे होंगे, घर अच्छा होगा, घर में शांति होगी, क्लेश खत्म होगा, मित्रों से दोस्ती होगी, तो हमारे अंदर एक जो बॉन्डिंग डेवलप होगी, उसका प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली। जो कहा भी गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन,
तो जो एक सच्चा कर्मयोगी है उसका कार्य यही है कि वो अपना कर्म करे विदाउट इसके कि उसको क्या पुरस्कार मिलेगा, क्या सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तो निष्कर्म भाव से अपना कर्म करना है। हम लोग टेक्निकल रूप से तो काफी इफिशिएंट होते ही हैं, साथ ही साथ एक लगातार लंबे समय तक एक प्रकार के काम करने से कुछ मोरल वैल्यूज या दूसरे और जो सोशल वैल्यूज है उनसे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, टेक्निकल मशीनों और इन तरह की चीजों में उलझे हुए रहते हैं। तो ये वाकई में, जैसे इस कोर्स का नाम था रिफ्रेशर कोर्स, बाकी यहाँ आके एक रिफ्रेश, हम लोग एक रिफ्रेश होके जा रहे हैं, मेंटली सोशली ज्यादा बूस्ट होके जा रहे हैं। या हम लोगों ने जैसे कि बहुत सारे खेलों का भी आयोजन किया। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने अंदर कैसे डिसिप्लिन लेके आए, कैसे चीजों को कंसंट्रेट करें, कैसे हम टीम भावना को विकसित करें, कैसे आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन रख पाए। तो वाकई में ये सब जो सुपर वैल्यूज हम ऐड करके जा रहे हैं अपने साथ में, उसका हम अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, साथ ही साथ संस्थागत जीवन में भी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और हमारा जो परिणाम है, जो हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो और बेहतर होगा इससे, और हमारे मानवीय गुणों का इसमें विकास होगा। दूसरा, हमने यहाँ पे एक और है एटीट्यूड के बारे में पढ़ा है। एक सकारात्मकता की सोच आनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं। 2 दिन का जो ये कार्यक्रम था मिशन कर्मयोगी का, निश्चित रूप से हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं इन्होंने आपको बोर तो कतई होने नहीं दिया होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और बाकी जो आप कुछ सीख पाए होंगे, कुछ नॉलेज, कुछ आपस में इंटरेक्शन, ये उसका रिजल्ट होगा। जैसे चक्रवर्ती कह रहे थे कि मैं इतने साल, इतना टाइम हो गया अभी तक किसी से मिला ही नहीं, तो ये इसका प्लस पॉइंट था कि ये आए और यहाँ पे सभी से उनकी मुलाकात हो गई, जिन लोगों से वो बात करते थे और ये करवा देना, वो करवा देना, ये चाहिए, वो चाहिए। और जब आप लोगों से इंटरेक्ट कर लेते हो तो इसके बाद जब आप अपनी बात कहते हो तो उसका एक अलग रिजल्ट निकलता है, उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही चीज़ हमारे जीवन में लागू होती है। जब किसी से हम मिलते हैं और मिलने के बाद अपनी बात कहते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी रोज़मर्रा के ऑफिशियल वर्क में सब लोग मिलते जुलते हैं और एक बिल्कुल ऑफिशियल माहौल रहता है। आप 8 घंटे काम करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, उसके बाद अगले दिन फिर आते हैं, आपका कुछ काम हो जाता है, कुछ नहीं होता है, अगले दिन फिर नए समस्याएं आती हैं, नए चैलेंज आते हैं, कुछ काम आपके आगे बढ़ते हैं। और इन द नटशेल ये जो सरकारी कामकाज है चलता रहता है। लेकिन जब इंटरेक्ट करके और 2 दिन के इस ट्रेनिंग के बाद जब आप नए सिरे से कामों को समझने का और करने का सोचते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो मास्टर ट्रेनिंग की कर्मयोगी की जो कल्पना की गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का, यही था कि सबसे ज़रूरी है कि आप अपने स्किल को डेवलप करिए, आपसी इंटरेक्शन को मजबूत करिए, और जो सर्विस डिलीवरी है, मतलब जो सर्विस आपको देना है कस्टमर को या अपने जो भी लोग हैं, उपभोक्ता हैं या दूसरे डिपार्टमेंट है, उनको जो आप सर्विस डिलीवर करते हैं तो उसका एक और अच्छा रिजल्ट हो। इसी क्रम में ये प्रयास किया गया था कि दूसरे विभाग के लोग भी आएँ और वो कुछ हमारी समस्याओं को समझे, हमारी बातों को समझे, बीएसएल के बारे में जाने, और इंटर्न हम भी उनके पास जब जाएंगे तो एक नया पर्सपेक्टिव लेके जाएंगे। तो कुछ हद तक जो गेस्ट आए उन्होंने इस चीज़ को समझा, और आगे भी हमारा प्रयास होगा कि अगला जो ट्रेनिंग का दौर होगा उसमें और गेस्ट आएंगे। कई लोगों से चर्चा हुई, वो लोग भी इच्छुक थे, और हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि और भी डिस्ट्रिक्ट में या इस मुख्यालय पे जो लोग भी हैं उनमें से कुछ लोग और आगे आते हैं तो इस कार्यक्रम में आए, तो एक तो उनसे इंटरेक्शन होगा, दूसरा फिर आपका काम भी जब व्यावसायिक रूप से जब आप काम को देखेंगे तो उसमें एक नया मोड़ आएगा या नए रिजल्ट आएंगे।
तो अगला जो मेरे ख्याल से अगले महीने फिर हम लोग एक ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद अगले 6 महीने बाद हो सकता है कि फिर इन्हीं लोगों को फिर रिपीट करें, है ना। तो अच्छा रहेगा। 6 महीने में मेरे ख्याल से 2 दिन का समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपके टारगेट्स या आपका जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो या पीछे ना हटे। मतलब आप काम भी करते रहिए, उस पर वॉच रखिए, क्योंकि निश्चित रूप से जब हमारे संचार मंत्री जी का एरिया है तो निश्चित रूप से काम का बोझ भी ज़्यादा है, टारगेट भी ज़्यादा है और उसी तरह से जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो और इन्हीं संसाधनों के बीच में आपको काम करना है, रिजल्ट भी देना है और बेस्ट परफॉर्म भी करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 दिन की ट्रेनिंग, ये मीटिंग जो एक्चुअली रखी गई थी, ये हमारे शेड्यूल का हिस्सा है। BSNL मिशन कर्मयोगी के तहत एक निश्चित अंतराल के बाद में अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यानी 360 डिग्री ट्रेनिंग अपने सभी कर्मचारियों को देता है और इसके बहुत फायदे हुए हमको। ये पिछले 3 साल से चल रही है, जिसमें हम लोग पहले 3 दिन बुलाया और अब 2-2 दिन के रिफ्रेशर कोर्स हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम उन विषयों को चुनते हैं जो उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। इसमें हम विभागीय टारगेट्स की चर्चा नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी मानसिक रूप से स्वस्थ है और समृद्ध है तो वो निश्चित रूप से विभागीय हित में, देश हित में, समाज हित में कार्य करेगा। और ये जो सपना है, ये जो सोच है, ये जो पहल है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। मिशन कर्मयोगी का जो जन्म हुआ है वो पूरी तरीके से उनके पहल का हिस्सा है। और ये ट्रेनिंग कितने दिन में, मतलब साल में कितनी बार रिपीट होती है? ये साल में 1 बार तो सभी की हुई है, क्योंकि हमारे चूँकि टारगेट्स भी रहते हैं, इसकी वजह से छोटे अंतराल के बाद तो बुलाना संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस चीज़ की डिमांड है कि इसको जल्दी जल्दी किया जाए, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आती है। अब लेकिन अब एक प्रस्ताव आया है कि हम 6 महीने में इसको बिल्कुल अपरिहार्य रूप से करें। इस बार कितने लोग शामिल हुए थे या जुड़े थे ट्रेनिंग में? पहला बैच जो हमारा बना था ये 30 लोगों का बना था, और दूसरा बैच जो हमारा जो वर्तमान बैच है ये 32 लोगों का था। एक्चुअली हमारी जो अधिकारियों की जो स्ट्रेंथ है ये 120 लोगों की है, तो हम लोगों ने इसको 4 भागों में बांटा है, क्योंकि सर्विसेज अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी लोग अपना फील्ड में कार्य करेंगे और 30 लोग ट्रेनिंग लेंगे। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये जो ट्रेनिंग सेशन है, इसमें न केवल हम लोगों ने मतलब स्लाइड के द्वारा पढ़ाया, बल्कि एक्टिविटी के द्वारा समझाया, गेम्स के द्वारा समझाया, एक इस तरह का माहौल दिया कि कैसे वो अपने आप को फ्री होकर डेवलप करता है। और डेवलप का मतलब सिर्फ स्किल्स नहीं, डेवलप का मतलब आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाना। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई डॉक्टर जब दिमाग का ऑपरेशन करता है ना ट्यूमर निकालने के लिए, तो ये काम ट्यूमर निकालने जैसे ही है। और चैलेंज हम मास्टर ट्रेनर्स के लिए क्या है कि वहाँ तो एनेस्थेसिया देके आप उसको बेहोश कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। यहाँ हमको चलते दिमाग पे उसके दिमाग के वो ट्यूमर्स निकालने हैं जिसकी वजह से वो फटीग फील करता है, जिसकी वजह से वो थकान फील करता है, जिसकी वजह से वो चेंज ना आने के लिए खड़ा रहता है। तो ये ट्रेनिंग जब होती है तब आदमी आता है कुछ अलग अंदाज में, जो कंप्लीट होती है तो इतनी मुस्कुराहट और उसके साथ चलता है। तो इस ट्रेनिंग का ये सबसे बड़ा महत्व है। इसी के साथ साथ जैसे मास्टर ट्रेनर है, तो ये मास्टर ट्रेनर कैसे चूज किए जाते हैं? ये मास्टर ट्रेनर्स का कैसे रखा गया कि BSNL ने पूरे पैन इंडिया बेसिस पे सभी को, एक एग्जीक्यूटिव से लेकर नॉन एग्जीक्यूटिव्स तक सभी को इस ट्रेनिंग को देने का एक ध्येय बनाया, जो प्रधानमंत्री महोदय का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके तहत क्या किया गया, शुरू में 100 मास्टर ट्रेनर्स नवंबर 2022 में उन्होंने ट्रेंड की सेंटम कंपनी द्वारा। फिर हमारी ट्रेनिंग सेंटर से 170 लोग और बढ़ाए, इससे 270 लोग हुए। उन 270 लोगों ने फिर वर्क प्लेस पे जाके एक एक एग्जीक्यूटिव्स को आपको ट्रेंड किया। अब ये आलम है कि 2 साल में हम लोगों ने जो पहला फेज था 65,000 BSNL के सभी एग्जीक्यूटिव्स को पहला फेज कंप्लीट कर दिया। अब ये रिफ्रेशर कोर्स के नाम से दोबारा से 2 डेज का प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि डिमांड थी कि हर साल ये होना चाहिए, हर 6 महीने में होना चाहिए। तो ये उसी की एक देन है कि दोबारा से हम करें। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि चीज़ें रखना बड़ा आसान है, लेकिन चीज़ें लोगों तक पहुँचाना बहुत बड़ा काम है, जो हमारी गूंज की टीम कर रही है। उसके लिए सहृदय से धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और BSNL में हम लोगों को अपनी बात रखने का, अपनी बात जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रेरणा दी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।